हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कि किसी भी कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ये टॉपिक जेई के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अक्सर नीट के और जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हो फॉर्मूला हमारा क्या है और इसके फॉर्मूले से हम कैसे किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा ये होता है H इक्वल टू 1/2 V + M + माइनस के C। तो V क्या होता है? V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, M होता है मोनोवैलेंट एटम, C होता है चार्ज। अब मोनोवैलेंट एटम हमारे वे एटम होते हैं जो सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, कि जो सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो उसको मोनोवैलेंट एटम होते हैं। वो कौन कौन से एटम होते हैं जो मोनोवैलेंट अक्सर कंपाउंड के अंदर देखने को मिलते हैं? जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ये हमारे मोनोवैलेंट एटम होते हैं जो अक्सर किसी भी कंपाउंड में जुड़े होते हैं बाई मोनोवैलेंट। जैसे ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है लेकिन ये मोनोवैलेंट एटम नहीं होता, क्योंकि सिंगल देखेंगे चार्ज को हम प्लस कब लेते हैं, माइनस कब लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल से आसानी समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, CCl4 है तो इसका जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम हमारा है कार्बन C, तो 2,4। ये जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो V की वैल्यू क्या होगी? V की वैल्यू 4 होगी और M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेंट्रल एटम से कितने एटम जुड़े हुए हैं? 4 एटम, 4, यानी कि M की वैल्यू आ जाएगी 4। तो H इक्वल टू क्या होगा? 1/2 V + M + माइनस के C। तो 1/2 V की जगह कितना आएगा? 4, M की जगह आएगा 4 + माइनस C, कोई चार्ज नहीं, ना प्लस है ना माइनस है इसके ऊपर चार्ज, तो यह क्या लेंगे हम? 0। तो 1/2 4 4 8, 2 4 जा 8, यानी कि 4। H की वैल्यू आ गई 4। अब H की वैल्यू 4 आई है, यानी कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं, अगर H की वैल्यू हमारी 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, 7 आती है, तो 2 के लिए लेते हैं sp, 3 के लिए लेते हैं sp2, 4 के लिए लेते हैं sp3, 5 के लिए लेते हैं sp3d, 6 के लिए लेते हैं sp3d2, 7 के लिए लेते हैं sp3d3। अब यहाँ पर H की वैल्यू हमारी आई है 4, तो 4 के लिए क्या लेंगे हम? 4 के लिए लेंगे sp3, तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH4 पॉजिटिव है और इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है 7 होता है, तो उसको लिख सकते हैं 2,5। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? V की वैल्यू हो जाएगी 5 और M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M की वैल्यू आएगी 4 और V की वैल्यू कितनी आ गई? 5 और H की वैल्यू प्लस है तो क्या आती है यहाँ पे? -1, सॉरी, C की वैल्यू। तो H इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 V + M + माइनस के C। तो 1/2 V की वैल्यू 4, M की वैल्यू V की वैल्यू 5, M की वैल्यू 4, C की वैल्यू अगर प्लस है तो क्या लेंगे? माइनस। 5 4 9 में से 1 गए 8, 2 4 जा 8, यानी H की वैल्यू आई है हमारी 4। अगर H की वैल्यू 4 आती है तो क्या आएगा? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपका? sp3। अगर यहाँ पर माइनस का चार्ज होता, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ प्लस जुड़ जाता 1 +1। अगर माइनस के 2 चार्ज होते तो प्लस के 2 हो जाते। +1 चार्ज, एक ही चार्ज है तो माइनस के 1 किया है यहाँ पे हमने। जैसे CO3 निगेटिव होता, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना क्या होगा? तो कार्बन का क्या होता है? 6 होता है, तो 2,4, ये V की वैल्यू हो जाएगी हमारी। M की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि M की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे? M की वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन हमारा मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो ऑक्सीजन को क्या कर देंगे हम? छोड़ देंगे, तो M की वैल्यू 0। तो H इक्वल टू कितना आएगा? 1/2 V + के M + माइनस के C। तो 1/2 V की जगह क्या आएगा आपका? 4, M की जगह क्या आएगा? 0 और C की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है, 1 और 2, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमको? प्लस के 2। तो 1/2 4 2 6, 2 3 जा 6, 3 के लिए क्या आता है हमारा? sp2।
ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है H इक्वल टू 1/2 V प्लस M प्लस माइनस के C। सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है और हमारा मोनोवैलेंट एटम क्या है, और अगर चार्ज है तो प्लस माइनस में लिया जाता है, अगर माइनस चार्ज है तो हम प्लस में जुड़ जाते हैं, और प्लस चार्ज है तो माइनस आ जाता है। और ऑक्सीजन एटम को हम अक्सर कभी लेते नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर जो लेना होता है मोनोवैलेंट एटम लेने होते हैं। IO2 F2 नेगेटिव। तो हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 7 होंगे, क्योंकि फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 7 होते हैं। ये फ्लोरीन की फैमिली का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनके फ्लोरीन के भी, क्लोरीन के, ब्रोमीन के भी, आयोडीन के भी, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 7 होंगे। तो V की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, V की वैल्यू यानी कि 7। तो H इक्वल टू क्या होता है 1/2 V प्लस के M प्लस माइनस के C। तो 1/2 V की जगह कितना होगा 7, M की जगह क्या होगा हमारा, M की जगह 2 लिया जाएगा F की वैल्यू, O2 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि O2 हमारा मोनोवैलेंट एटम नहीं है। और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव 1 चार्ज है तो क्या ले जाएगा प्लस के 1। तो 1/2 7 2 और 1 10, 2 5 10। तो 5 के लिए क्या आता है हमारा sp3। SF6 देखते हैं। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी कि 2,8,6। 6 क्या हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, तो V की वैल्यू कितनी है 6, और M की वैल्यू कितनी है 6। तो H इक्वल टू 1/2 V प्लस के M। तो 1/2 V की जगह कितना आएगा 6 प्लस के 6, यानी कि 1/2 6 प्लस 6 कितना है 12, 2 6 12। तो 6 के लिए क्या आएगी हमारी sp3d2। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन आए। एग्जाम्पल देखते हैं ClF3। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है, M की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। तो H इक्वल टू 1/2 V प्लस के M। तो 1/2 V की जगह कितना आएगा 7 प्लस के 3, 1/2 7 प्लस 3 10, यानी कि 2 5 10। तो 5 के लिए क्या आता है हमारा sp3d। कभी कभी जो है ना कार्बन की चैन दे देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उसमें पूछ लेता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसके अंदर हम बताते हैं उतने क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं हमारे प्लस लोन पेयर कितने हैं। जैसे एग्जांपल से देखते हैं C अब इनका सबके जितने भी कार्बन है सबका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो हम सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, लोन पेयर तो हमारे यहाँ पे नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं क्या है, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। सिग्मा कैसे देखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी एक सिग्मा होता है। तो एक सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए यानी क्या आएगा हमारा sp3। यहाँ कितने सिग्मा, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा के लिए, 3 सिग्मा के लिए क्या आएगा हमारा sp। एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 1 2 3 सिग्मा, तो कितना आ गया sp2। एक सिग्मा यहाँ हो गया, 2 सिग्मा के लिए क्या आता है sp। एक सिग्मा कितना आ गया 2 सिग्मा यानी कि sp। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं कि हमारे कितने सिग्मा बॉन्ड है, जितना सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसके उतना ही क्या आ जाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। क्वेश्चंस और देखते हैं जो JEE 2021 में आए हुए क्वेश्चन है हमारे। ये भी सिंपल फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। तो H इक्वल टू 1/2 V प्लस M प्लस माइनस C। नाइट्रोजन का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2,5, 5 प्लस M की जगह, ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं होता तो ऑक्सीजन को हम नहीं लेंगे, C की वैल्यू क्या लेंगे +1, क्योंकि माइनस है तो +1 आएगा।
1/2 6 2 3 जा 6 3 के लिए क्या आता है हमारा, 3 के लिए आता है sp2। ये वाला देखते हैं NO2 प्लस, इसमें ही सिंबल फॉर्मूला यूज करना है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो प्लस है तो क्या आएगा हमारा माइनस। दो के लिए क्या आएगा हमारा sp। SF4 के लिए सल्फर का हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 8 6 6 प्लस 4 5, तो 5 के लिए क्या आता है sp3। IF5 का देखते हैं, I का आयोडीन का 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, F का 5, छह के लिए क्या आएगा sp3 D2। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे जिनोन है, जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 8। तो H इक्वल टू हीलियम ऑन आर्गन नियोन हीलियम, इस टाइप के जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 8 होते हैं, क्योंकि जीरो ग्रुप में जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे 8 मिलते हैं। जीरो ग्रुप के जिनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, जो जीरो ग्रुप में होते हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 8 होते हैं। जैसे नियोन है, आर्गन है, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे 8 होते हैं। आर्गन जिनोन का भी क्या होगा 8 होगा। तो 8 प्लस, ऑक्सीजन को नहीं लेंगे क्योंकि मोनोवैलेंट नहीं है, F की जगह। तो 5 के लिए क्या आएगा हमारा sp3। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, क्या फ़र्क होता है ज्योमेट्री और शेप में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।